नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एमटीएस 2024 टाइम टेबल। ठीक है, तो किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, क्योंकि स्टूडेंट पूछते हैं कि इसको कितना पढ़ें उसको कितना पढ़ें। तो आज वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि सारे आपके जो डाउट है यहाँ से वो क्लियर हो जाएँ। आगे चलते हैं। देखो, इसमें दो सेक्शन होते हैं, इसमें दो पेपर होते हैं आपके एक ही दिन। पहला जो पेपर होगा उसको बोलते हैं सेक्शन फर्स्ट। उसमें आता है मैथमेटिक्स और रीजनिंग, दोनों के कितने कितने क्वेश्चन 20, इसके भी 20, इसके भी 20, 20 और 20 कितने क्वेश्चन 40। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये क्वालिफाई इन नेचर, यानी कि इसको आपको सिर्फ पास करना है, क्वालिफाई करना है। इसके नंबर काउंट नहीं होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में, फाइनल मेरिट में। समझ गए? जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा वहाँ पर इसके नंबर काउंट नहीं होंगे, बट इसको पास करना ज़रूरी है। क्वालिफाई करने के लिए आपको करना क्या है, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन हो गए दोनों के, 40 में से आपको 12 सही करने हैं, बस कैसे ही कर देना। समझ गए? मैथ्स रीजनिंग को मिला के करना है। आप बोलोगे सिर्फ मैथमेटिक्स सिर्फ रीजनिंग, तो ऐसा उन्होंने अब तक नहीं बताया है कि सिर्फ मैथ से कर सकते हैं, सिर्फ रीजनिंग से कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखो ये स्पेशल बात, नो नेगेटिव मार्किंग है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो स्कोरिंग तो वो मैंने आपको बताए। मैथ्स मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रखे हैं, और मैं खुद मैथमेटिक्स आपको करवा रहा हूँ, उस लाइव में करवा भी दूंगा, टेंशन ना लेना आप बिल्कुल भी। अरे यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग है, तो आप थोड़ा बहुत करके इनमें तुक्का भी मारोगे तो भी आप 12+ आराम से ले आओगे, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बात समझ में आ गई? ठीक है, मेन जो है सेक्शन सेकंड, ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, ये है मेन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें जीके और इंग्लिश होगा, ये सेक्शन सेकंड और पेपर नंबर 2 होगा, और उसी दिन होगा। पहला वाला जैसे खत्म होगा दूसरा वाला वैसे ही चालू हो जाएगा। बात समझ में आ गई? लैंग्वेज का जो चुनाव है वो वहाँ पर आप आराम से कर सकते हैं, ऑप्शन आएगा। ठीक है, टेंशन मत लेना, इसमें आएगा पेपर उसमें आएगा, पूछते हैं स्टूडेंट, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपके मेन सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर आपकी जो माइनस मार्किंग यहाँ पर रहेगी कितनी, 1/3, वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर जी हम कितने में सेफ है। देखो यार, मैं बोलूँगा यदि आप जनरल कैंडिडेट हो तो फिर आप 40-42 तक जाओ। 50 क्वेश्चन में से, ये मैं क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ भाई, 50 क्वेश्चन में से काट पीट के कंट छट के आपका स्कोर आ जाना चाहिए, 40 से 42% आपके सही होने चाहिए, तब आप जनरल होकर भी सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, और बाकी जो कैटेगरी है वो वही 2-2 कम करते जाना अपना, 2-2 कम। जैसे यहाँ पर है तो वो 38 से 40 कर लेना ओबीसी वाले। ठीक है, फिर SC ST वो अपना 2-2 कम कर लेना यहाँ से। ये मैंने आपको बता दिया, ये आपका स्कोर होना चाहिए रो, यानी कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 120 मार्क्स या 126 मार्क्स, इतना आपका रो स्कोर होगा, आपको जॉब मिल जाएगी एमटीएस में। बात समझ में आ गई? वैकेंसी चाहे कितनी भी देखने को मिले, ये तो है कि 2000 के राउंड तो मिलेगी मिलेगी। ठीक है, उससे ज़्यादा भी मिल सकती है। ठीक है, तो बच्चों 1/3, अब देखो मैं आपको ये समझाता हूँ थोड़ा। देखो, आप ऐसे करना, नेगेटिव कम से कम करना। सेक्शन सेकंड को जब आप अटेम्प्ट करो तो जितने आपके क्वेश्चन सही है ना, मानो मैं मान लेता हूँ जीके में आपने 25 में से 25 के 25 ही करती हैं, मान लेते हैं कि आपके 24% आपने किए हैं, उसमें से 21 आपके सही है, और आपके गलत कितने हैं, 3 आपके गलत है। जो आपका गलत है ना उसको 1 से गुणा कराओ, 3 गुणा 1 यानी कि -3, 3 नंबर माइनस कर दिए। जो सही है ना 21, उसको 3 से गुणा करवाओ, 21 63 63। अब देखो प्लस वाले में से माइनस वाला घटा दिया, यानी आपके 60 नंबर आ गए। या फिर आप पर्सनों पे भी देख सकते हो कि देखो आपने कितने परसेंट गलत किए, 3, 3 में 3 का भाग कितना, एक बार गया, मतलब एक सही परसेंट कटेगा। 3 गलत करोगे 1 सही कटेगा, या तो ऐसे समझ लो, या जितने सही है उसको 3 से गुणा, और जितने गलत है उसको 1 से गुणा, और जो सही वाले हैं उनमें से गलत वाला घटा दो, आपका नंबर जो भी है वो आ जाएगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं उनको काउंट ही नहीं करना आता। मैं तो आपको एक बात बोलूँगा, नेगेटिव माइनस कम से कम करो, मतलब जो क्वेश्चन आपको ना आए उसको छोड़ दो, यहीं से छोड़ना सीखो आप, वरना कल को नंबर कम कर लोगे। ठीक है ना? हालांकि उस केस में आपको तुक्का लगाना होता है, जबकि 1 2 3 4 ऑप्शन, इन दो का आपको पता है ये तो बिल्कुल नहीं होगी, इन दो में आपको लग रहा है या तो ये होगा या होगा, वहाँ पे आप अपना चलाओ। ठीक है ना? तो ये तो मैंने आपको मेन बता दिया, भाई अच्छे से जोर देना है। ठीक है, आगे चलो। मैं ना भाया देखो, अब ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है, वो कैब आपके लिए ज़रूरी पार्ट है। यहाँ से आपको 12-13 क्वेश्चन, लगभग आधा पेपर है इंग्लिश का, वो कैब से देखने को मिल जाएगा। 1-2 वो कैब क्लोज टेस्ट में भी देखने को मिलती है। ठीक है ना? और बाकी हमारे 500 सेक्शन आते हैं, वन वर्ड, साइनो, एंटो, इडियम, फ्रेज, स्पेलिंग एरर। ठीक है, समझ गए ना बच्चों?
आगे आ जाओ ग्रामर, ठीक है। तो 2 घंटे आपको वोकैब पढ़नी है, ठीक है। कम से कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा टाइम हो तो ज़्यादा पढ़ लेना, मॉर्निंग में पढ़ना। और देखो कैसे पढ़ना, मैं ऐसे पढ़ता था, मैं जैसे प्राणायाम कर लेता था सुबह उठते ही, प्राणायाम करना, उससे क्या आपका माइंड हो जाएगा स्टेबल। स्टेबल माइंड चीज़ों को, नई चीज़ों को अच्छे से पकड़ लेगा, ठीक है, जिसके थ्रू आपका याद करना ईजी हो जाएगा। तो इसको आप मॉर्निंग में याद करें, यानी जो चीज़ आपको दिक्कत करे उसको मॉर्निंग में आप करो, प्राणायाम करके तुरंत ही करने बैठ जाओ। जैसे मेरा था, मैं प्राणायाम करता 1-1.5 घंटे, उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाता 10-15 मिनट, मैं मानो 30 मिनट पढ़ लिया, उसके बाद मैं कोई चीज़ लेता जो भी मुझे, जैसे कि अंकुरित भोजन वगैरह करना होता, जो भी मुझे भिगे हुए चने वगैरह खाने होते हैं, ठीक है। ग्रामर, ग्रामर को आपको, जैसे ग्रामर ने आपको ने रनिंग का लेक्चर ले लिया 1 से 1.5 घंटे का, या किसी और टीचर का ले लिया, या आपको ग्रामर आती है, बट आपको यहाँ पर 2 से ढाई घंटा देना ही देना है कम से कम, समझ गए ना, ठीक है। जिन्होंने ग्रामर अच्छे से कर रखी है वो एक टॉपिक को नोट्स के साथ रिवीजन करेंगे, फिर उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, समझ गए। जहाँ कमी है उस कमी को पकड़ेंगे, बात समझ में आ गई। और वो जो टॉपिक है उसके क्रिस्प नोट्स भी बनाएंगे, ये आपके लिए ही बोल रहा हूँ, क्रिस्प नोट्स, ये चीज़ें मैंने बोली है। और क्रिस्प नोट्स मैंने डालना शुरू कर, जैसे जैसे इस बार आपके चैप्टर खत्म होंगे ना, वैसे वैसे मैं क्रिस्प नोट्स, फुल नोट्स देता जाऊंगा अपने वाले ग्रुप में। तो आज मैंने पार्ट ऑफ स्पीच का डाल दिया है, फुल नोट्स भी डाल दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लेना। अब आ गया जो, तो यहाँ पर आपको 2 घंटा, यहाँ पर 2 से ढाई घंटा। क्लोज टेस्ट के लिए 30 से 40 मिनट डेली आप 30 से 40 मिनट मैम के साथ बिताओगे क्लोज टेस्ट में, जो मैंने क्लास दे रखी है, और विद की नोट्स, की पॉइंट्स, जो ज़रूरी पॉइंट है वो लिखोगे। अब तो इंग्लिश का माजरा यहाँ पर होगा, इंग्लिश नया नया करते 5 घंटे तक पहुँच गया, और जाना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इंग्लिश ने हमारा अब जिसका इंग्लिश अच्छा है वो थोड़ा सा टाइम इंग्लिश को कम दे सकता है, 5 की जगह 4 घंटे दे सकता है, ठीक है। आ जाओ आगे। अब देखो जीके है, जीके में देखो आप वीडियो देखोगे नवीन सर का जैसे 1.5 घंटे का होता है, ठीक है, और टुडे एग्जाम का देखते हो तो 1 घंटे का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो वीडियो आप देखोगे, उसको याद करोगे, मान लेते हैं आपके 2 घंटे लग गए, रिवीजन, ये वीडियो का ही रिवीजन है बच्चों, ठीक है। 2 मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक देता हूँ, ठीक है, तो उनमें क्या, उन दोनों टॉपिक को आप यदि करोगे तो आपको 30 मिनट लगेगा मुश्किल से। तो यहाँ पर जीके के लिए आपके कितने घंटे हैं, 3 घंटे आप जीके को देना ही देना, ये कम से कम टाइम है जो कि आपको इनको देना ही पड़ेगा, ये चीज़ें करनी ही करनी है। 3 घंटे आप जीके को देना, बात समझ में। जीके जैसे टीचर करवा रहे हैं यहाँ से करना है, 2 मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक दूँ वो करना है, कुछ मैं आपको मैराथन क्लास दूंगा वो, और इनका रिवीजन। भाई ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता, कम पढ़ने से होता है। यहाँ पर 30 या 40 क्लास इनकी आपको मिलेगी। ये एक टुडे एग्जाम वाली जो PDF है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने भी देखा होगा, फेज़ 12 में काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से आए हैं। तो जिन स्टूडेंट की मर्जी हो वो सर से बात करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ रीजनिंग, रीजनिंग को आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि रीजनिंग क्वालिफाइंग नेचर है, 30 मिनट बहुत होंगे। एक क्लास ले लेना जिनका रीजनिंग अच्छा नहीं है, और जिनका रीजनिंग अच्छा है वो सिर्फ एक शिफ्ट लगाएंगे डेली प्रीवियस ईयर की बलराम सर से। यदि आपको आते हैं सभी क्वेश्चन तो खुद से लगा लो, बलराम सर का वीडियो देखो साथ साथ में, 1-2 क्वेश्चन नहीं आते उनमें की पॉइंट बना लो, बाकी सर के साथ करते जाओ आप भी। मैथ्स है तो मैथ्स भी आपको 30 मिनट 40 मिनट इतना ही करना है। एक क्लास ले लेना, या तो आप मेरी वाली SSR मतलब मेरी वाली, ठीक है, हल्के से नोट्स बना लेना, उस ये यहाँ से आपका मैथ्स अच्छा बन जाएगा, रेलवे के लिए भी होना। या फिर आपका मैथ्स ठीक है, बेसिक वगैरह क्लियर है, तो आप सीधा एक शिफ्ट लगाना सिंह सर से, जिसका मैंने लिंक डालता हूँ मैं डेली, ठीक है ना, अपने वाले टारगेट में। अब देखो, अब बच गया करंट अफेयर्स, इसको रीजनिंग को 30 मिनट, मैथ्स को, करंट अफेयर्स है वो मंथली प्लस टॉपिक वाइज आपको करना है, और ये सैटरडे और संडे को ही करना है। 2 से सैटरडे संडे को करना अनिवार्य है आपके लिए चीज़। 2 से 3 घंटे कर लेना, 2 दिन काफ़ी करंट अफेयर आप यहाँ से कर लो। बीच में आपको टाइम मिलता है तो आप करंट अफेयर का रिवीजन कर लो, नहीं मिलता तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, इतना भी कोई करंट अफेयर हेक्टिक टॉपिक नहीं है, ठीक है। डेली रिवीजन देखो, आपने एक पूरे दिन में देखो इस चीज़ सैटरडे संडे को छोड़ के आपने पूरे दिन में जो भी पढ़ा, एंड में आके 1 से 2 घंटे में उनका रिवीजन कीजिए, और जीके प्लस इंग्लिश का तो मस्ट है आपका, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, जिनका मैथ्स और जिनका रीजनिंग गुड है, एकदम गुड है, उनको इतना भरोसा है कि वो अब भी मैथ्स रीजनिंग को पढ़ना छोड़ दें तो भी वो MTS को क्वालिफाई कर देंगे मैथ्स रीजनिंग को, तो वो जीके और इंग्लिश पे अच्छा ध्यान दो, ठीक है ना। बात समझ में शायद आपको आ चुकी हुई, तो नया नया करते मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपके पास 9 से 10 घंटे होने चाहिए आपके टाइम टेबल में, तब जाके आप MTS को आराम से इजीली क्रैक कर सकते हो। बात समझ में आ गई। जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है वो भैया भर भर के PYQ लगाओ, 2022 का लगाओ, 23 का लगाओ, MTS का लगा लिया तो CHSL का लगाओ, CHSL का लगा लिया तो CGL का लगाओ, छोड़ो कुछ मत, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से आप जो कर के निकलोगे ना बहुत मज़ा आ जाएगा आपको,
ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इतना इतना टाइम देना। अब किसी बच्चे के पास 9 से ज़्यादा घंटे हो तो वो इनसे ज़्यादा चीज़ें भी कर सकता है, वो कैब को 2 की जगह 3 घंटे कर लो। फिर मैं बोल रहा हूँ ख़त्म कर दो बस सब कुछ, ठीक है ना। यहीं आपको आगे मेहनत करनी ही ना पड़े, जो मेहनत आप फ्यूचर में सोच रहे हो वो आप यहीं कर दो। अब देखो, अब एक मैं वीडियो लाने वाला हूँ आपके लिए, आ जाएगा शायद ये, इससे पहले आएगा इससे बाद में मुझे पता नहीं, ठीक है। एक वीडियो आएगा आपकी अवेयरनेस के लिए, क्यों आपको प्रेजेंट टाइम में मेहनत करना ज़रूरी है, बजाय जो आप फ्यूचर में सोचो फ्यूचर में हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, उसकी बजाय आप प्रेजेंट में अच्छे से मेहनत कर लो, ठीक है। तो इस पर एक वीडियो आएगा, उसको भी आप ज़रूर देखना। और ये जो मैंने टाइम टेबल वगैरह आपको बताया है फॉलो करना अच्छे से, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखना, डेली टारगेट चल रहा है उसमें ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। चीज़ें जो बता रखी है करते जाओ, ठीक है। जीके में वही इतना ही करना है, इतना ही जो मैंने बता रखा है ये इनफ है। ज़्यादा की तरफ जाओगे कर नहीं पाओगे, खराब हो जाओगे। बाकी अपना ध्यान रखना, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत।